वो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, जबकि भारत को तो ऐसे ऐसे देशों ने बॉस बता दिया, तो उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। और वो खुद इंडिया में पप्पू बने हुए हैं, तो पप्पू सोच रहे हैं कि शायद मेरी बाहर कोई इज्जत हो जाए ऐसे बोल के, लेकिन इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश तो देश, विदेशों को भी पता है कि भारत में मोदी जी की क्या छवि है। और ऐसों को तो जयचंद कहना पड़ेगा जो देश में विदेश में जाके दूसरे देशों में अपने घर की बात है घर में। मोदी जी ने तो कभी एक बार भी अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोला। ये तो देश के गद्दार है भाई। ये जो देश का अपमान कर रहे हैं ना, ये तो एक पैदाइशी संस्कार होते हैं जो उनकी पीढ़ी में उनको मिले नहीं है। तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले, हमें गर्व है अपने ऊपर। आज भारत का अगर नाम हुआ है तो हमारे होनेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुआ है। आज हमारे परिवार के बच्चे बाहर हैं, वो कहते हैं मॉल में जाते हैं हमारी तलाशी नहीं होती है, हमें सम्मान से देखा जाता है कि भारतीय है। भारतीय आज भारत का झंडा लेके विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम पर तो वहाँ आ रही हैं, उसके ऊपर थूकने का प्रयास कर रहे हो। पब्लिक सब समझ गई है, तुम्हारा आईना साफ आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया कि देश का प्रधानमंत्री नमूना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। क्या लगता है विदेशी धरती पर अगर वो नमूना होते तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छूता? मैम, राहुल गांधी ने बयान दिया अमेरिका में जाकर, देश के बाहर जाकर देश की बेइज्जती करते हुए कह रहे हैं कि देश में भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। 1980 में जो दलितों के साथ होता था वो अब देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्या लगता है आपको जो ऐसे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी, क्या उद्देश्य है उनका? वो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, जबकि भारत को तो ऐसे ऐसे देशों ने बॉस बता दिया, तो उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। और वो खुद इंडिया में पप्पू बने हुए हैं, तो पप्पू सोच रहे हैं कि शायद मेरी बाहर कोई इज्जत हो जाए ऐसे बोल के, लेकिन इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश तो देश, विदेशों को भी पता है कि भारत में मोदी जी की क्या छवि है। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार मेरे पे निगरानी रखने की कोशिश कर रही है, मेरा फोन टैप कर रही है भाजपा सरकार। सरासर झूठ है। और चोर की दाढ़ी में तिनका अगर रख भी रही है, अगर तुमने कुछ करा ही नहीं है तो तुम्हें डर किस चीज़ का है? तो लगातार ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो अमेरिका जाते हैं कुछ ना कुछ देश के खिलाफ बोलते हैं? इस बार प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उन्होंने उपयोग किया। इससे ही समझ में आता है कि उनके ब्लड में ना विदेशी खून है और देशी खून हमारे मोदी जी में। तो वो खून जब बाहर इंडिया से बाहर कदम रखते हैं ना, वो तो शुक्र है इटली नहीं पहुंचते तो वहाँ पता नहीं क्या क्या कहते। तो उनका वो विदेशी खून जो सोनिया गांधी जी का खून है ना, वो उनमें नजर आ रहा है। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, अभी उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बोला। और अब राहुल गांधी उसी अमेरिका की धरती पर मोदी जी का जब अपमान कर रहे हैं, तो कौन सा वोट बैंक है जो साधने की कोशिश कर रहे हैं? पता ही नहीं वोट बैंक कौन सा। वोट बैंक तो उनका बिल्कुल चला ही गया है। वो तो तुक्का लग गया कि कर्नाटक में थोड़ी सी वो वहाँ पे एक सिस्टम था, जैसे हिमाचल में होता है कि विरोध होता है तो थोड़ा सा वो एंटी वो हो जाती है। लेकिन पूरी भारत में जो छवि पूरे विदेशों में जो मोदी जी ने बनाई है, वो उसका कोई जवाब ही नहीं है। और अमेरिका तो अमेरिका, ऐसे ऐसे देश हैं जो पैर छू रहे हैं, जो परंपरा इंडिया की निभा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से ही है कि दुनिया ने नमस्ते करना सीख लिया, नहीं तो दुनिया हाथ मिलाती थी। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने नमूना बोला अमेरिका जाके, कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में गुस्सा है इस बात को लेकर। एक बार थोड़ी कई बार ये गाली देते हैं मोदी जी को। इनकी सोच छोटी है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसों को तो जयचंद कहना पड़ेगा जो देश में विदेश में जाके दूसरे देशों में अपने घर की बात है घर में। मोदी जी ने तो कभी एक बार भी अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोला। ये तो देश के गद्दार है। राम सेतु इसकी मम्मी तुड़वा रही थी, क्योंकि विदेश की जो ताकतें पनडुब्बी आ जाएंगी। इनकी तो सोच शुरू से भाई इसी तरह की है कि देश के तो गद्दार है, और देश में गद्दार हुए जब तो 700 साल जयचंद तो 2-4 रहते ही हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। 700 साल गुलाम मुगलों की जेली, 250 साल अंग्रेजों की जेली, इन जैसे लोगों की वजह से चली थी। देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी बाहर जाकर, क्या लग रहा है आपको, क्यों करते हैं बार बार ऐसा? भाई, ये जो देश का अपमान कर रहे हैं ना, ये तो एक पैदाइशी संस्कार होते हैं जो उनकी पीढ़ी में उनको मिले नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी से पहले उनकी माता जी ने भी नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए अपशब्द कहे थे। तो ये तो इनका एक खानदानी चला आ रहा है। संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें कोई डाउट नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नमूना शब्द का उपयोग किया प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने। जो खुद नमूने होते हैं ना, वो दूसरों को नमूना ही बोलते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो दूसरों के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं कि वो नमूना है। भारत सरकार जो है तानाशाही कर रही है, देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। कोई तानाशाही नहीं कर रही। जब से मोदी सरकार आई है ना, हिंदुत्व की रक्षा ज़्यादा होने लगी है। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले, हमें गर्व है अपने ऊपर।
और ये जो महिला को इतनी सिक्योरिटी, चाहे मुस्लिम महिला है चाहे कुछ है, कितने परसेंट मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिए। वो तो अपना आइडियल समझ रहे हैं मोदी जी को, तो मुसलमानों पे कहाँ अत्याचार हो रहा है। ये तो एक उन बरगलाने वाली बात है, उनको कुछ ना कुछ। और 3 तलाक, और कितनी बहन बेटी खुश है। सिक्योरिटी सारी मोदी जी की तरफ से आई है। और योगी जी का जो शासनकाल है उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी समाज हो सब खुश है उनसे, तो तानाशाही कहाँ से हो गई? कहीं से भी नहीं है तानाशाही। वो आदमी जिसका अपना परिवार नहीं, जिसने भारत के लोगों को ही अपना परिवार समझ रखा है, जो काम ही जनता के लिए करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए तानाशाही, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने पे तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, बोलने पे तो किसी की कोई मनाही नहीं है। क्या लगता है सर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है देश में, जैसे राहुल गांधी कहते हैं? झूठी बात है भाई, आप भी इस देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। बहुत अच्छा भाईचारा है, कोई ऐसी बातें नहीं है। कुछ चंद लोग हैं अमेरिका से, जो बाहर से देश आए थे, उन्होंने दंगा पहरा है गोंडा में। किस तरह हजारों की संख्या में उसने निगम पार्षद ने आम आदमी के ने बुला के आक्रमण करवाया, वहाँ पे हथियार करे। ऐसी वहाँ पे ओखला में भी ये कर रखा अब्दुल कलाम वगैरह ने। ये तो कुछ चंद लोग हैं, बाकी तो भाईचारा है। गांव किसान हमारा जो कबाड़ी, जहाँ भी मेरठ से ही सारा प्यार है। सब भाई शादी ब्याह शादियों सब जगह जाते हैं। कौन नहीं जाता? कोई दिल्ली में देख लो, एक थाली में खाते हैं। वो ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, आपस में मिलकर मनाते हैं। ये तो चंद लोग हैं जो बोलते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया है, क्या बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सुनकर? भाई साहब बुरा लगता है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं। राजनीति में इतना गिरना भी ठीक नहीं है ना, मतलब इतना नीचे गिरना भी ठीक नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो बेशक से आज बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री तो एक सबके है ना, 130 करोड़ लोगों पर है ना, उसके लिए नमूना बोलना। और वो नमूना खुद है, दूसरे के लिए नमूना बोलते हैं। विदेशी धरती पर जाके भारत की लगातार ऐसे अपमान करना विदेशी धरती पर क्या शोभा देता है किसी नेता को? भाई साहब मेरी बात, वो इंडियन है ही नहीं ना, खून तो उनका वही है, तो वो यही काम करेंगे और जगह क्या करेंगे? अपना देश मान ही नहीं रहे उसको अपना देश नहीं मान रहे वो भाई, वो तो वहाँ जाके यही काम करेंगे। अपना देश मान ही नहीं रहे। कह रहे कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है, नफरत फैला रही है देश में। भाई साहब बिल्कुल गलत बात। जितनी भी कोई सुविधा हुई है, शौचालय हुए हो या कोई भी चीज़ हुई है, सबको मिलता है। ऐसा भरी कोई सरकार ने बनाया है कि भाई हम हिंदुओं के लिए बनाएंगे, मुसलमानों के लिए नहीं बनाएंगे कोई चीज़ें, वो सबके लिए होता है। अभी जो जितने भी शौचालय मिले हैं या जो घरेलू जो कनेक्शन मिले हैं लेडीज़ों को हो या उनको नहीं मिले क्या? वो लोग मुसलमान भाई को भी मिले हैं अपने को। ये तो भाई राजनीति हो रही है। 70 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों ने यही तो काम किया है 70 साल में, सिर्फ मतलब हिंदू मुसलमान करके, विक्टिम कार्ड खेल के यही करते आ रहे हैं वो लोग अभी भी। और हमारे मुसलमान भाई अनपढ़ हैं लोग, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है उन लोगों को। अन्य वो चीज़ों को समझे ना तो वो कभी वोट ना दें उनको। पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया। मैडम बुरा लगता है जब प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें की जाती है? किया तो बहुत ही बुरा है, मतलब इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं बहुत ही अपने आप को, मतलब हम लोग ये समझे कि बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं, हमारा इंडिया, जो नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से संपर्क हो, मतलब हम लोग जैसे रखते हैं वो संपर्क, और हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब समझते हैं वो। राहुल गांधी का कहना है कि नफरत फैला रही है भाजपा, देश में हिंदू मुसलमान कर रही है। बहुत गलत बात है ये। हिंदू मुस्लिम की बात है, वो जो हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश है जो कि नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब जब वही लोग जो कर रहे हैं जिनका खुद का पता नहीं है कि वो हिंदू से पैदा हैं या मुसलमान से, आप उनका विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना क्या आदत बन गई है राहुल गांधी की? उसकी आदत बन चुकी है, क्योंकि उसे सभ्यता नहीं है, उसकी संस्कृति कुछ भी नहीं है। वो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता है। एक बात बताइए, हमारी जो सोने की चिड़िया थी, इन्होंने राहुल गांधी वगैरह ने, कांग्रेस ने क्या किया? उसका मलिया मेट कर डाला। लेकिन अगर हमारे योगी जी, मोदी जी, 2 इंजन की सरकार अगर उसे वापसी सोने की चिड़िया बना रहे हैं, तो उन लोगों को खल नहीं रही है ये बात। इस बात की उन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब ये देखिए, उसे तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है। जब उसे बोलने की अकल नहीं है, वो विदेश में रहे या यहाँ रहे या कुछ भी बोले, क्योंकि उस पर हम कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उसे तमीज़ नहीं है। अगर तमीज़ होती तो आज वो कहना पप्पू भाई नहीं कहलाता। कभी कांग्रेस उन्हें मौत का सौदागर बोल देती है, अब विदेशी धरती पर जाकर मोदी जी को नमूना बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रही है। तो ये लगातार विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान हो रहा है। ये भारत का अपमान तो इन्होंने भारत में रहते रहते क्या, क्योंकि अब तो विदेश में जाकर बोल रहे हैं, वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं। इसे सिर्फ राजनीति चमकानी और कुछ नहीं है इसके अलावा।
क्योंकि इसे राजनीति का अभ्यास नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो ये कुछ जो इसके मुंह से आएगा वो तो ये बोलेगा। सूरज की तरफ थूकने के प्रयास कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर अगर थूकने का प्रयास करोगे, थूक आपके मुंह पे आएगी, जिसको विश्व के बड़े बड़े नेता बॉस बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, जहाँ 50 कंट्री उसको बॉस बोल रही हैं, उसको अपना नेता मान रही हैं, तुम उस व्यक्ति के ऊपर थूकने का प्रयास कर रहे हो। आज भारत का अगर नाम हुआ है तो हमारे होनेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से हुआ है। आज हमारे परिवार के बच्चे बाहर हैं, वो कहते हैं मॉल में जाते हैं हमारी तलाशी नहीं होती है, हमें सम्मान से देखा जाता है कि भारतीय है। भारतीय आज भारत का झंडा लेके विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम पर तो वहाँ आ रही हैं, उसके ऊपर थूकने का प्रयास कर रहे हो। पब्लिक सब समझ गई है, तुम्हारा आईना साफ है, तुम्हारे भ्रष्टाचारियाँ नहीं चलने वाली, वो सब खत्म हो रही हैं, तुम्हारी चोरी चौकारियाँ बंद हो गई। कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 1 रुपये जाता है केंद्र की तरफ से तो 16 पैसे मिलते हैं, 84 पैसे खा जाते हैं। आज मोदी जी ने खाते खुलवा दी सबके, जितनी सब्सिडी मिलती है, जो भी मिलता है सब खातों में जाता है, वो चोरियाँ बंद हो गई। तो इसलिए इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं। ये देश में प्रदेश में अपनी नीचता की हद तक उतर रहे हैं कि इनका एक हम है तरह मोदी को, जो केजरीवाल जी भी सबको भ्रष्ट कहते थे, इंडियन नेताओं को लिखा वो FIR कराऊंगा, जेल भेजूंगा, आज उनका दल में चाट रहे हैं और कह रहे हैं साहब स्पष्ट कि मोदी को हराना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करने नहीं देगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह तो यार बड़ा गलत आदमी है, ना तो खाता ना हमें खाने देता है। जब तक ये नहीं जाएगा हमारी भ्रष्टाचार जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा सुधा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। अच्छा, अभी एक हाल ही में बयान आया राहुल गांधी का, अमेरिका में जाकर विदेशी धरती पर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया कि देश का प्रधानमंत्री नमूना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। क्या लगता है विदेशी धरती पर अगर वो नमूना होते तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छूता? आपने खुद न्यूज़ में देखा था। और उस टाइम पे ये लोग कहाँ थे जब निर्भया कांड हुआ था, जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें मिलना है, तब वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी। उस टाइम पे ये लोग कहाँ थे? बस उसके साथ उसी चीज़ से साबित हो जाता है कि नमूना कौन है। कभी कभी उनके लिए बोलते हैं कि मौत का सौदागर है, कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। अब नमूना बोलते हैं, कहते हैं नफरत फैला रहे हैं। खुद नमूना होता है ना, वो दूसरे को नमूना ही कहता है। उन्होंने बोला है कि 1980 में जैसा दलितों के साथ होता था वैसा अब मुसलमानों के साथ हो रहा है देश में। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गलत होता है उसको हर जगह गलत ही दिखता है, जो वो खुद ही गलत है। आप खुद सोचो ना, कभी वो स्पीच देता है, कभी कोई रुक के सुनता है उसकी स्पीच, राहुल गांधी की, मोदी की, कहीं पे भी स्पीच आ रही होती है, बच्चा खड़ा होकर देखने लग जाता है क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं हम क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को तो कहता है अरे ये तो बोल रहा है, बोलने दो इसको, ये तो पागल है। विदेशी धरती पर जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना क्या किसी नेता को शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता शोभा। ये तो बच्चा जानता है कि अगर आप 2 उंगली दूसरे पे उठाओगे तो वो 1 उंगली आपके ऊपर भी उठेगी ना, तो ये तो अपने आप ही कॉमन सेंस की बात है। आदत बन गई है लगातार, पिछली बार भी जब अमेरिका गए तब भी अपमान किया। देखो वो पिछली बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे। मोदी जब तक जिंदा रहेंगे ना, वो ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कौन सा वोट बैंक साध रहे हैं राहुल गांधी? जी आपने अभी क्या बोला कि जो ये विदेश में जाके ये बुराई कर रहे हैं और नमूना वगैरह बोल रहे हैं, इसे कमीने को फिर मेरे मुंह से, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं डरने वाली नहीं हूँ, इसे शर्म आनी चाहिए। जहाँ ये विदेश में जाकर ये मोदी जी को नमूना बताता है, वहाँ विदेशी हमारे मोदी जी के पैर छूते हैं। इसे इतनी तमीज नहीं है कि ये बोल क्या रहा है, तो ये अपने आप को, इसके तो कहना कोई स्पीच भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं खुद नहीं सुनती हूँ, तो इसके तो भाषा में भी स्वाद नहीं है, बोलने में स्वाद नहीं है। और जहाँ ये जाकर नमूना बताता है ना हमारे प्रधानमंत्री जी को, नमूना बताता है, वो ही विदेशी हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं, तो इसे शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और रही बात भैया जी, राहुल गांधी हो या कांग्रेसी हो, भारत के नक्शे से सुबड़ा साफ है, बिल्कुल हो गया। क्योंकि बाय चांस कहीं गलती से 1-2 जगह आ गया तो उसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझ सकते हम, क्योंकि भारत से के नक्शे से सुबड़ा साफ है।